हेलो दोस्तों, ये कहानी है राहुल नाम के लड़के की जो बहुत डरावनी है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के एक सुदूर गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी, नयनतारा हवेली। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में चुड़ैल का साया है जो रात 12 बजे के बाद दिखाई देती है। जो भी वहां गया वापस नहीं आया। पर आज का जमाना है, कोई इन बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करता। और ऐसा ही एक लड़का था, राहुल। शहर से गांव आया था गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास। राहुल ने गांव के बच्चों से हवेली की कहानियां सुनी। वहां कोई औरत रात में रोती है, कभी झूला अपने आप हिलता है, कांच की खिड़कियों में परछाई नाचती है। राहुल हंसता था, डरपोक लोग हो तुम सब। और एक रात जब पूरे गांव में बिजली चली गई, राहुल अकेले नयनतारा हवेली की ओर निकल पड़ा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर दरवाजा खुद ब खुद कर्र की आवाज के साथ खुल गया। भीतर घना अंधेरा, दीवारों पर जाले, एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। और फिर एक धीमी हंसी गूंजती है। राहुल डर के मारे पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। जैसे ही वह बाहर भागने को हुआ, दरवाजा खुद बंद हो गया। एक कमरे से चूड़ियों की खनखनाहट आती है और एक लाल साड़ी में औरत दीवार की ओर मुंह करके खड़ी थी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी, चेहरा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल, और बोली, मैं नयनतारा हूं, इस हवेली की आखिरी दुल्हन। वो कौन थी? नयनतारा की शादी 80 साल पहले इसी हवेली में हुई थी, लेकिन शादी की रात ही उसके पति ने उसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया। वो जलती रही, चीखती रही, पर कोई नहीं आया। मरते वक्त उसने कसम खाई, अब हर वो इंसान जो इस हवेली में कदम रखेगा, उसकी मौत मेरे जैसी होगी। राहुल का मोबाइल गिर चुका था, बैटरी खत्म, दरवाजे बंद, आवाजें गूंजने लगीं। आग चाहिए तुम्हें, वही दूंगी। और पूरा कमरा लाल रंग की आग से चमक उठा। राहुल की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली में सिर्फ एक जली हुई दीवार पर लिखा था, अब नयनतारा अकेली नहीं रही। अब नयनतारा के साथ एक लड़के की आत्मा भी हवेली में भटक रही है। कहते हैं अब वहां से 2 परछाइयां झांकती हैं, एक औरत की, एक लड़के की। और हवेली के बाहर एक बोर्ड टंगा है, जो अंदर गया कभी बाहर नहीं आया।